मनोज का हत्यारा उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। पत्नी ने दी पति मनोज की हत्या की सुपारी। हत्यारे ने मालाड मार्केट में बदले थे अपने कपड़े। हत्यारे से पहले आरोपी रोहित मनोज की पत्नी को बताया पूरा प्लान। मुंबई कांदिवली लालजी पाड़ा में रविवार 32 वर्षीय मनोज सिंह चौहान की गोली मारकर हत्या कर फरार हुए आरोपी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज रेलवे स्टेशन से कांदिवली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कांदिवली पुलिस और नॉर्थ रीजन की टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई कर आरोपी रोहित पाल को मुंबई लाया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी रोहित और मृतक मनोज की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। मनोज की पत्नी ने ही अपने पति मनोज की हत्या की सुपारी दी थी। प्रेम प्रसंग के कारण आरोपी रोहित पाल ने मनोज को गोली मारकर हत्या कर दी। गौरतलब है कि मनोज इमिटेशन ज्वेलरी का फैक्ट्री चलाता था। रविवार की सुबह जब वह लालजी पाड़ा के महिला आधार भवन के सामने सड़क पर खड़ा था, उसी दौरान मौका देखकर रोहित ने उसको गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी से पुलिस को मिले फुटेज में साफ दिखाई देता है कि रोहित ने अपने पास के पिस्तौल से मनोज पर 2 बार फायरिंग की थी। पहली बार गोली मिस कर जाने के बाद उसने दोबारा गोली चलाई थी। दूसरी बार चली गोली ने ही मनोज की जान ले ली। मुंबई पुलिस ज्वाइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि रोहित उत्तर प्रदेश से मनोज की हत्या करने के उद्देश्य से ही मुंबई आया था। रोहित मुंबई आने से पहले यूपी में पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग ली। मुंबई में आने के बाद रोहित का संपर्क मनोज की पत्नी से बातचीत हो रही थी। पत्नी के मोबाइल डिटेल्स से जानकारी मिली कि हत्या से पहले हर पल की जानकारी रोहित मनोज की पत्नी को दे रहा था। हत्या के बाद आरोपी मालाड मार्केट में गया, जहां से वह नए कपड़े खरीद कर पहने। फिर वह कुर्रा रेलवे स्टेशन से दोपहर 12:30 बजे की यूपी जाने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर रोहित मुंबई से फरार हुआ था। मुंबई पुलिस स्टेशन की कुल 12 टीमें आरोपी की खोज में लगाई गई थी, जिनमें अलग अलग लोकेशन से आरोपी के मूवमेंट पर नजर रखा जा रहा था। मृतक मनोज के मामले ने बताया कि मनोज को 2 बच्चे हैं। पत्नी जौनपुर अपने गांव यूपी गई हुई है। वारदात के दिन मनोज और उसका भाई मुंबई के घर में अकेले थे। मनोज अपनी पत्नी से मिलने के लिए 2 जून को यूपी जौनपुर जाने वाला था, जिसका पहले से टिकट बुक था। आरोपी रोहित पाल यूपी में आर्मी की तैयारी कर रहा था। इस बीच उसका मनोज की पत्नी के साथ प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। जब मनोज गांव आने वाला था, यह बात रोहित को पसंद नहीं आई, इसलिए वह मनोज को रास्ते से हटाने के लिए हत्या कर दी। केस जो रजिस्टर हुआ था कांदिवली पुलिस स्टेशन में रविवार को सुबह, आप सबको उसके बारे में पता है। उस केस के बारे में 28 तारीख को सुबह ये फायरिंग का इंसिडेंट हुआ, जिसके अंदर मनोज चौहान नाम के जो इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं कि वहीं पे डेथ हो गई। उसके बाद उसमें फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद पुलिस ने उस इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ में लिया। हमारे नॉर्थ रीजन के एडिशनल सीपी श्री राजीव जैन, डीसीपी श्री अजय बंसल, उनके सभी सहकारी और उनकी टीम, हमने इसमें 10 से 12 टीमें हमने तैयार किया। पूरा इसमें जो केस के जो एंगल हो सकते हैं आरोपी को पकड़ने का, निष्पन्न करने का, उसकी सब हमने तैयारी के साथ उन टीम्स को डिस्पैच किया। और उसमें अतिशय मेहनत के बाद, बहुत मेहनत के बाद विद इन 24 आवर्स हमने इस आरोपी को प्रयागराज के पास, जो ट्रेन में वापस जो अपने गांव की तरफ भाग रहा था, वहां हमने इसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके हम इसको वापस मुंबई लाए हैं और हमने इसका पुलिस कस्टडी लिया है। 2 तारीख तक इसका पुलिस रिमांड है। इसमें आरोपी ने वेपन का इस्तेमाल किया है, वो भी इसने वहीं प्रयागराज से लेके आए थे। उसके बारे में भी हमारा इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है। और इसके अंदर जो साक्ष्य एविडेंस है वो कलेक्शन करने का हमारा काम चालू है। आगे हम इसकी पुलिस कस्टडी लेंगे, पुलिस केस को टाइम पे जा सकें। गोली मारने के पीछे वजह क्या थी? कुछ ऐसा रीजन रहा होगा इसके अंदर गोली मारने? ये इसके अंदर जो आरोपी है रोहित पाल, इनकी वाइफ के साथ कुछ पहचान है, वाइफ के साथ संबंध है। उसमें जो हस्बैंड जो मनोज चौहान था, उससे इनका पहले भी इस बात को लेकर आर्गुमेंट या इनका थोड़ा तनाव रहा था, और इसको उससे दूर करने के लिए प्राइमा फेसी इसने ये मर्डर किया है। अभी तक की तपास में इस मामले को लेकर क्या जो पीड़ित है उसने पहले पुलिस को इंडिकेट नहीं किया था, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पहले भी दोनों का कई बार विवाद हो चुका है। ये जो है पूरी फैमिली
ये वहीं पे रहती है, प्रयागराज के पास रहते हैं, जौनपुर में एक्चुअली ये रहते हैं। हमारे पास ये जो है इसका सिर्फ ये अपने बिजनेस के हिसाब से अकेला रहता है, बाकी आरोपी भी वहीं रहते हैं और इसकी फैमिली भी वहीं रहती है। ये जो चीजें हमारी तपास में निष्पन्न हो रही है अभी, इसके अंदर हमारे पास इस तरह का कोई कंप्लेंट अभी तक नहीं था। हमारे पास सिर्फ इंसिडेंट आया, उसके बाद हमारी तपास में सब जानकारी सामने आई। इनकी फैमिली जौनपुर में वहीं पे रहती है। सर, आरोपी को क्या यह पता था कि 2 जून को मनोज वापस गांव जाने वाला है, उसके पहले वो आके उसको मारता है? उसका गांव जाने का प्रोग्राम था, ये ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है, बट अभी तक ये चीजें आपको जैसे मैंने बताया, हम कल ही इसको लेके आए थे, हमारा आज ही हमने पुलिस कस्टडी लिया है। ये सब चीजें इनिशियल स्टेज में मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट 2 दिन में हम इस चीज को बिल्कुल निष्पन्न करेंगे। वारदात में जिस हथियार का इस्तेमाल किया था, क्या वह रिकवर हुआ या कहीं फेंक दिया है? आरोपी से कस्टडी लिया है हमने, अभी तक आरोपी ने बताया कि उसने फेंक दिया है, बट हम डिटेल इंट्रोगेशन इसमें कर रहे हैं और इसके अंदर रिकवरी का जो प्रयास है वो हमारा चालू है। बट हमारे पास सब्सटेंशियल एविडेंस इसके अंदर है और हम आरोपी का इंट्रोगेशन में आगे तपास में वो चीज रिकवर करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज सामने आई है? जो डिसीज पर्सन की जो वाइफ है उसका भी इन्वॉल्वमेंट कुछ होने की, क्या उसको पता था अक्यूज के इरादों के बारे में? इरादा नहीं बोल सकते, बट उनकी काफी संबंध थे उनके और उस वजह से उनको काफी इसके बारे में, जो आरोपी के बारे में मालूमात था, बट स्टिल जो क्राइम इन्वॉल्वमेंट का जो प्रश्न है वो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो अभी तक एस्टेब्लिश हम नहीं कर पाए, बट वी विल कवर दैट थिंग इन द इन्वेस्टिगेशन। सर, क्या आरोपी ने मनोज की वाइफ को फोन करके बोला था कि वह मुंबई आया है और मनोज को मारने वाला, इस तरह की जानकारी कोई दिया था? इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि मनोज इससे पहले भी मुंबई आया है और इसने उस एरिया का रेकी किया है, वो भी हमारी तपास में निष्पन्न हो रहा है। ये सब चीजें हम लोग करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया आज ही हमें कस्टडी मिला है, तो अभी ये सब चीजें आज के दिन सारा इस्टेब्लिश करना मुश्किल है, बट वी विल इस्टेब्लिश इन 2-3 डेज। प्लानिंग जो मारने की थी वो करके पहले से आया था ऐसा? यस, त्यासाठी जो इसके लिए जो वेपन है वो भी वहीं से किसी से वेपन इसने लिया है और बाकायदा वो वेपन लेके इधर आया है। वेपन का इसने वहाँ प्रैक्टिस भी किया है, उसके बाद यहाँ के मर्डर कमिट किया। मुंबई के बोरीवली में आयोजित स्वतंत्र वीर सावरकर जयंती महोत्सव 2023 मनाया गया। इस महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, उत्तर प्रदेश के सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक अतुल भातखलकर, योगेश सागर, मनीषा चौधरी और सुनील राणे उपस्थित थे। बोरीवली के स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान को 18 वर्ष सिर्फ चलाया ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे इसका ख्याल रखा गया। वीर सावरकर ने कहा था, भारत बलशाली होना चाहिए और सारी दुनिया में इसकी शोभा होना चाहिए। एक लड़के ने पहले ही नए और पुराने संसद भवन का चित्र बनाकर मुझे दिया था और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे नए और पुराने दोनों संसद भवन में जाने का मौका मिला है। राम नायक स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान के उद्घाटन के लिए उस समय हमने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ बुलाया था। तब गुजरात में क्या हो रहा है और देश के बारे में बताए थे। अमेरिका जैसा देश पहले मोदी को अंदर प्रवेश देने को तैयार नहीं था, अब वह भी आदर के साथ बुलाते हैं। संसद के सेंट्रल हॉल में सावरकर का चित्र होना चाहिए, यह प्रस्ताव मैंने रखा था, वह मंजूर भी हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने बायकॉट किया था। इंदिरा गांधी ने कहा था, सावरकर जैसे देशभक्त का भी सम्मान होना चाहिए। 9 साल में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वह अपूर्व काम है। संसद भवन छोटा है, उसे बड़ा बनाने का मांग हम करते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज उसका उद्घाटन कर दिया। राज्य सरकार ने स्वतंत्र वीर सावरकर गौरव दिन मनाने का निर्णय लिया है। लाखों लोग पैदा होते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन लोग उन्हें ही याद करते हैं जो देश के लिए कुछ करते हैं। सावरकर के जीवन के बारे में भी राज्यपाल रमेश बैस ने बताया। उद्यान का 18वीं जयंती का हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में आज महाराष्ट्र के महामहिम बैस साहब आए, उत्तर प्रदेश के पूर्व महामहिम राज्यपाल जिसको हम मराठी में कहते हैं राम नायक जी आए, और आज खुशी और गर्व की बात इसलिए भी कि संसद भवन का उद्घाटन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में करके, मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक मैसेज हमारे देशवासियों को दिया है। त्याग, तपस्या, बलिदान करने वालों को किस प्रकार से याद किया जाता है, सम्मान किया जाता है, ये उसका प्रतीक हो सकता है। और मैं बोरीवली में भाग्यवान हूं कि मैं 18 साल के पहले जिस वीर सावरकर जी का उद्यान का उद्घाटन उन दिनों के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से किया,
और आज जब 18वीं जयंती हम बोरेली में कर रहे हैं तो आज उनके नज़र के समक्ष नए पार्लियामेंट में मुझे बैठने का अवसर प्राप्त हुआ और वही नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आज उद्घाटन हुआ। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये लोकशाही की क्रांति ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे जो त्याग तपस्या बलिदान करके जो संघर्ष करते हुए देश को आज़ादी दिन महापुरुषों ने दिलाई और ऐसे लोगों का सम्मान हमने आने वाले दिनों में करना चाहिए ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं भाग्यवान हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीर सावरकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी का पुतला और हम आने वाले दिनों में जिजाऊ का चौक भी बोरेली ईस्ट में कर रहे हैं। यानी बहुत सारे महापुरुषों को कवर करने का काम मैंने अपने राजनीतिक जीवन में बोरेली और उत्तर मुंबई में किया। महाराणा प्रताप के नाम पर 4.5 एकड़ का भूखंड का काम मलाड में शुरू है। लोकमान्य तिलक जी का जंक्शन बनाया जिसको रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति हुई है और यह सब काम करने का अवसर मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और मतदाताओं ने दिया। इसलिए आज वीर सावरकर जयंती के उपलक्ष्य में मैं उन सभी लोगों को हाथ जोड़कर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज न्यू पार्लियामेंट में जब आप बैठे, क्या अनुभव रहा? उस अनुभव को आप किस तरह से बयां करेंगे अपने शब्दों में? मैं यही मुझे याद आ रहा था, वीर सावरकर जी याद आ रहे थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन को त्याग तपस्या के माध्यम से पूरा घर परिवार उनका किस प्रकार से मुंबई शहर में जिया, ये हम लोगों ने देखा है। और ऐसे लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। इसलिए मेरे जैसा एक सामान्य घर परिवार का कार्यकर्ता नए संसद भवन में जाकर बैठा। जो जूने संसद में हम बैठते तो ब्रिटिश काल में 1957 में उसका उद्घाटन हुआ था, ब्रिटिशों ने बनाया था। और आज मैं नए संसद भवन में बैठा जिससे मेरे देश के प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया और वो प्रधानमंत्री जिसका सिर्फ देश में ही बोलबाला नहीं तो पूरे दुनिया में बोलबाला है। तो मैं अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस कर रहा था आज पार्लियामेंट में बैठते। सांसद जी, नए अखिल भारतीय किसान सभा ने विभिन्न मांगों को लेकर पालघर जीएम कार्यालय पर निकाला मोर्चा। वन विभाग की जमीन पर बसी जमीन को आदिवासियों के नाम किया जाए, सभी अपात्र वन दावों का तुरंत निपटान करें, भूमि काश्तकारों के नाम पर वर्ग करें, जैसे कई मांगों को लेकर मोर्चा निकाला है। इस मोर्चों में कई हजार लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान जीएम कार्यालय के प्रांगण में घुसने से रोकने पर मोर्चाकारियों का पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने गेट खोल दिया। या कार्यक्रमाची आम्ही आरंभ करत आहोत। अतिशय पवित्र असं हे दीप प्रज्वलन। यानंतर मी विनंती करतो प्रसारण राज्य मंत्री बने, बीच में खान मंत्रालय में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार उनके पास था, वो पर्यावरण व वन मंत्रालय में भी स्वतंत्र प्रभार इनके पास रहा। 18 फरवरी 2023 को महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में वीर सावरकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री थे, योगेश भाई थे। तो गवर्नर साहब की उम्र मेरे ख्याल से जन्म तिथि के सबसे 76 है, लेकिन गोपाल भाई कहते अजय भाई तो जवान दिखते हैं, 50 साल के दिखते हैं। मैं अपने राज्यपाल जी में समय लगता है, जिंदगी बनाने में समय लगता है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अजय राज जी, आप जब भी आते हैं आपके वाणी से जो मधुरता आती है उसमें कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने भी हमारे वीर सावरकर यहाँ पर माननीय श्री राज्यपाल जी रमेश भाई जी का यहाँ पर जो हमने व्यवस्था की है उसके प्रमाण उनको सब उपस्थित करें। माननीय श्री नितिन